हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड गाइस, मैंने ऑलरेडी नॉवल पढ़ लिया है एंड नॉवल कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नॉवल का भी डिटेल दूंगी जो कि हमें ड्रामा में नहीं दिखाया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीशेंग और वुसु बात करते हुए आ रहे होते हैं और वो जाने को रेडी नहीं होता है। और इधर हम देखते हैं कि इतने में यूये का कॉल आने लग जाता है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड का। और उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है कि कम ऑन, तो उठा ले। और उसके बाद जैसे वो कॉल रिसीव करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि हबी, आई मिस यू सो मच। क्या बोलते हैं, रात को प्लीज़ मुझे कंपनी देने के लिए आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु ये सब बात सुन के कहते हैं कि कम ऑन जा, तुझे उसको वेट नहीं कराना चाहिए। और उसके बाद शीशेंग उसके क्लोज जाता है और उसको बैक हक करता है और कहता है कि तू सच में चाहता है कि मैं चले जाऊँ। और वह कहता है ओहो, भूल मत कि तेरे पापा के पास अभी भी तेरे स्नैक है, ठीक है। तो उसके बाद शीशेंग कहता है तेरे को किसने बताया। और ये कहता है कि शाओवांग ने बताया। और उसके बाद वो कहता है ओ शिट। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि वेल तू जा, मैं शावर करने जा रहा हूँ। तो इतने में ये इसको बहुत टाइटली क्लोजली हग कर लेता है और कहता है कि हम साथ में कर सकते हैं शावर। तो उसके बाद ये कहता है कमॉन, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर मेरे ऊपर, ठीक है, गो गो गो। और उसको ज़बरदस्ती भगा देता है वहाँ से। और फिर वो सो अकेले बैठ के स्मोक करने लगता है और वो सोचने लगता है। एंड ऑब्वियसली उसको एंग्जाइटी फील हो रही है क्योंकि अब इसको फीलिंग्स आ रही है शीशेंग के लिए। और शीशेंग उसको दूर से देख रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और फिर वो सो उठता है और सीधा वो बालकनी से नीचे देखता है। और वो देख रहा होता है कि वो चले गया कि नहीं गया, पर ये सब देख रहा होता है शीशेंग दूर से खड़ा होकर। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वुसु अपने रूम में आता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पैकेज होता है जिसमें सिगरेट्स होते हैं सारे। और उसको याद आता है कि मैंने शीशेंग को बताया था कि मुझे ये वाला ब्रांड अच्छा लगता है। और लिटरली वो उसके लिए पूरा बॉक्स खरीद लेता है उस ब्रांड का। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो शीशंग होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है अपनी मॉम डैड से मिलाने के लिए और अपनी सिस्टर से मिलाने के लिए। एंड मैं बता रही हूँ कि उसकी सिस्टर ना यार इतनी कूल है ना, बहुत ज़्यादा कूल है। और उसके बाद जब वो उसकी मॉम से मिलती है तो उसके बाद वो उसकी मॉम को ना गिफ्ट देती है कि ये शॉल है करके। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि वेल तूने ये सब क्यों ख़रीदा मेरे लिए। और ना वो उसकी गर्लफ्रेंड बहाने मारने लग जाती है कि मेरी थोड़ी सी सैलरी है बट मैं इतना तो अफोर्ड कर सकती हूँ। बट ये सब ऑब्ज़र्व कर रही होती है शीशेंग के सिस्टर। और फिर उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद सब खाना खाना स्टार्ट करता है। मैं बता रही हूँ जो इसकी गर्लफ्रेंड है ना, नोवेल में गाइज इतना पटाने की कोशिश करी थी बट शीशेंग की जो सिस्टर है वो मानती नहीं है। और यही सेम चीज़ ये वॉशरूम में आके बोल रही होती है कि वो यार पट नहीं रही है मुझसे। और यहाँ पर इसको मैसेज भी आने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू उसकी फैमिली को कन्विंस कर सकती है कि तू उससे शादी कर सकती है, ये वो मैसेज आने लगते हैं। फिर वो उसके बाद वो अपने आप को और ज़्यादा रेडी शेडी करती है और कहती है ये सब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी। और उसके बाद जब वो जा रही होती है तो वो शीशेंग की सिस्टर की बात सुन लेती है क्योंकि वो अपनी मॉम डैड को बता रही होती है कि आपको क्या लगता है कि वो लड़की अच्छी है, आपने देखा नहीं वो कैसे बिहेव कर रही थी, उसको हमसे नहीं हमारे सिर्फ पैसों से मतलब है, देखना। और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो सुनने लग जाती है। इतने में हम देखते हैं कि एक वेटर आती है तो वो कहती है आप अंदर चलिए। तो इतने में ही उसकी सिस्टर देख लेती है उसको और कहती है कि अगर तुझे कुछ सुनना है तो तू अंदर आके सुन सकती है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु स्मोक करते हुए वेट कर रहा होता है किसी का। और वहाँ पे कौन आता है, गाओशेंग आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ, तू मुझे देख के खुश नहीं है, तू एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शीशेंग हूँ, डिसअपॉइंट हो रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुझे लगा कि मैं यूयू हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि तुझे कैसे पता। तो गाओ कहता है कि मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वुसु पूछने लगता है कि तू क्या बोलना चाहता है। तो फिर गाओ कहता है कि देख, मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे और डॉक्टर को शिप करें। और वुसु मना कर देता है और कहता है कि तू इतना बड़ा प्ले बॉय है, हाँ मैं अपने टीचर को तुझे नहीं दे सकता। तो ये कहता है टीचर, ओ तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी प्लानिंग थी ये शिवाई ने करी थी। हाँ, और फिर उसके बाद गाँव कहता है कि वेल
मैं तेरे बारे में बता सकता हूँ शीशंग को। और ये कहता है तू नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू चाहता नहीं है कि तेरा रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब हो, है ना? अगर तू सच में उसको लाइक करता है तो तू कभी नहीं चाहेगा कि ये तेरा बॉयफ्रेंड तू शीशंग को दे। और फिर इधर हम देखते हैं कि श्रेय आता है वहाँ पे और उसको बैक पेन हो रहा होता है क्योंकि वो सही से सोया नहीं होता है। और उसके बाद वो कहता है वेल मैं एक मसाज शॉप जानता हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छी मसाज होती है, मेरे साथ चल। तो उसके बाद ये मना कर देता है। बट यहाँ पे कैसे ना कैसे करके इन लोग को पता चल जाता है, टीचर स्टूडेंट इन सब के बारे में। और बेचारा श्रेय उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब दोनों अपना मसाज करा रहे होते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है श्रेया को। और वो कहते हैं कि आप कितना अच्छा मसाज करते हो। तो उसके बाद जो मसाज कर रहा होता है वो कहता है कि आपको भी सीखना है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। और वो कहता है कि और वो उसको बता रहा होता है ऐसे ऐसे। तो इतने में ही हुआ करता है तो वो वहाँ से कहते हैं कि आप सिखाना चाहोगे? तो वो कहता है क्या मैं सिखा सकता हूँ? तो इतने में श्रेया कहता है कि मैं इसको मना भी कहाँ कर सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि श्रेया अपने सीट से उठता है और वो सीधा गाँव के बैक पे जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे मसाज करना है। और इतने में हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं इन दोनों को अकेले छोड़ के। और उसके बाद यहाँ पे ये मसाज कर ही रहा होता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। और ये कहते हैं अच्छा फील हो रहा है तेरे को? तो गाँव कहता है बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाओ, दे आर सो रोमांटिक कपल एंड सो स्वीट। बट गाइस आज वाले चैप्टर में मैंने जो पढ़ा है ना वो इतना सैड था। ओह, कैसे बताऊँ? वेल बाद में स्पॉइलर आपको ज़रूर मिलेगा। जो शुआई का जो पास्ट था ना वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। ओ माय गॉड। वेल फिर उसके बाद यहाँ पे गाँव उससे कुछ फ्लर्टिंग वाली लाइन कह देता है और वो कहता है कि तू जा यहाँ से। तो गाँव कहता है वेल तुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये मेरा बेड है, तेरा बेड उधर है। और फिर शोएब वहाँ पे जाके अपने बेड पे लेट जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि शीशेंग के घर पर जहाँ पे वो अपने स्नैक रखता है वहाँ पे गर्मी है क्योंकि उसके रूम है। और वहाँ पे वो दोनों उसकी मॉम और उसकी गर्लफ्रेंड आए हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि वेल तू यहीं पे आज रात को रुक जाना, ठीक है? और वो उससे इतना ज़्यादा खुश हो चुकी है उसकी मॉम की उन दोनों को बस मैचिंग करने के लिए लगी पड़ी हुई है। पर ऑब्वियसली शीशंग उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है। और उसकी मॉम कहती है मुझे बच्चे चाहिए, वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है ना? तो फिर उसके बाद वो कहता है मेरा पेट भर गया और वो जल्दी जल्दी खा के वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रही होती है कि मैंने तो तुझे अपना ऑलरेडी बहू मान लिया है, ठीक है? तो शर्माने की वाली कोई बात नहीं है, तू आज रात को यहीं पे रुक जा। तो उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ठीक है आंटी, मैं यहीं पे आज रुक जाती हूँ, ओके। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहन के शीशंग को सड्यूस कर रही होती है, इधर उधर जाके खड़ी हो रही होती है। बट शीशंग वूसू की फ़ोटो देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाके बैठती है और पूछती है क्या कर रहे हो तुम? तो शीशंग उसको देखता है और वो कहता है कि वेल मैं अपने स्नेक को निकालना भूल गया। और वो उसको लेता है और वहाँ से चले जाता है। एंड गाइज मैं बताऊँ यहाँ पर आपको, जब भी वो उससे क्लोज़ होने की कोशिश करती है रूम में, हमेशा वो अपने जेलस यानी कि स्नेक को उसके पास छोड़ देता है या उसको लेके उस रूम से ही बाहर चले जाता है, पर उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि उसकी मॉम के पास मैसेज आता है कि आप प्लीज़ अपने लड़कों को संभाल के रखो क्योंकि वो मुझ पे लाइन मारता है एंड आई एम स्ट्रेट। और उसके बाद उसकी मॉम सीधा गर्लफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, ऐसे वैसे वो पूछने लगती है। तो ऑब्वियसली यूयू से मॉम को झूठ बोल देती है कि हम दोनों तो कूल हैं, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, मेरे को अटेंशन देता है, ये वो झूठ बोल देती है। और फाइनली उसकी मॉम को रिलीफ मिल जाता है और कहती है कि वेल बिजनेस ट्रिप आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में जाओ। और हाँ, हम दोनों वेट करके बहुत परेशान हो गए, अब हमें बच्चा चाहिए एक, ठीक है? तो उसके बाद वो कहती है गर्लफ्रेंड की, वो इतना इनोसेंट बनने की कोशिश करती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये वो बोलती है। पर उसकी मॉम कहती है वेल इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों की तो वैसे भी शादी होने वाली है। और वो मान जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब वूसू अपने स्नेक को बेच देता है तो उसकी बहुत अच्छी उसको अमाउंट मिलता है, पैसे मिलते हैं, जिससे कि वो हर चीज़ का हिसाब लगाता है कि मेरे को ये पैसे यहाँ पर इतने देने, यहाँ पर इतने देने, इसको इतने देने और मेरे पास इतना बचेगा। और उसके बाद शेयर कहता है वाह तेरी तो इतनी अच्छी कमाई हो गई है, तो क्यों ना तू एक काम करे,
तो शीशंग को थैंक यू बोलने से अच्छा तो तू उसको एक गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो उसके बाद फिर से वो कैलकुलेशन करता है और कहता है कि देख मेरे पास इतना बचा है और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा, अभी पे पूरा महीना ये ऐसे-ऐसे वो पूरा डिटेल बता देता है। पर वुसु कहता है कि यार मैं नहीं दे रहा उसको गिफ्ट विफ्ट। तो उसके बाद वही कहता है तेरे को देना चाहिए। उसके बाद वो कहता है ओके, ओके मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि तू उसको कुछ दे दे वॉच। तो वो कहता है वॉच नहीं, नहीं, नहीं मैं वॉच नहीं दे रहा, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। तो फिर वो उसे सोचता है मैं उसको बेल्ट दूंगा। एंड गाइस यहाँ पर एक और चीज़ है, जब भी पैसों की बात आती है ना तो वुसु एक एक रुपए बचाने की बात करता है। ही इज सो कंजूस, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु कॉमिक पढ़ रहा होता है एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो एक अच्छी खासी बुक पढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। वो अपने टोज़ को खुजा रहा होता है और जैसे वो सुनता है कि फुट स्टेप तो उसके बाद वो सीधा चेयर पे बैठ जाता है और एक बुक अच्छी सी खोल लेता है। एंड यहाँ पे एक और गाइस नोवेल में क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये बैठा हुआ है और ये बुक पढ़ रहा है ना तो शीशंग इसको ऑलरेडी देख लेता है विंडो से। पर फिर उसके बाद जानबूझ के ये अपने पैर बजाते हुए आता है शीशंग, ताकि उसको पता चल जाए। और वाकई कहता है कि शीशंग वेल तू पढ़ रहा है। और फिर उसके बाद शीशंग कहता है तुझे पता था ना कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए तूने ऐसे इतना सिड्यूस करने वाले ड्रेस पहना है। तो वो कहता है क्या बोल रहा है, तेरे को पता नहीं क्या कौन सा प्लेस है। तो वो कहता है मुझे पता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू मुझे क्यों सड्यूस कर रहा है। हाँ। तो उसके बाद वो कहता है वो सूटता और कहता है प्लीज़ स्टॉप, मुझे बार बार ऐसे बोलना बंद कर। और फिर उसके बाद शीशंग सीधा उसके बट को टच करता है एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ हिज बट एक्चुअली। इवन नोवेल में भी इसका बट जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वेल वो स्क्वीज़ करता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं। और वो कहता है छोड़ 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 मुझे छोड़, हाँ मैं तेरे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, ठीक है। तो शीशंग कहता है ठीक है ओके। और जैसे वो उसको छोड़ता है तो यहाँ पे वो उसको देता है प्रेजेंट और जिसमें होता है बेल्ट। और कहता है कि वेल ये ब्रांडेड है। तो वो उससे कहता है नहीं फेक ही है, ठीक है। तो शीशंग कहता है वेल अच्छा है, वैसे भी मैंने फ़ेक कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं अभी ट्राई करता हूँ। और जैसे ही वो उसको खींचता है और सीधा जैसे ही मारता है तो उसके पैर पे लगते हैं, वो जानबूझ के करता है। वेल नोवेल में वो उसके बट पे मारता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कितना गंदा है तू, इतनी तेज लगी है मुझे। और वो कहता है वेल क्यों ना तू मुझे ये पहना है। हाँ। तो वो कहता है तू खुद नहीं पहन सकता। शीशंग कहता है कि मेरे हाथ से अच्छे हाथ तेरे पास है तो इसलिए तू मुझे पहनाएगा। और यहाँ पे वो कहता है क्यों नहीं। और जैसे ही वो उसे उसको पहना रहा होता है तो वो कहता है पीछे मुड़। तो यहाँ पे शीशंग कहता है मुझे नहीं पता कैसे पीछे मुड़ते हैं, तू खुद देख ले। और उसके बाद वो कहता है ओके। और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है और उसको पहनाने लगता है बेल्ट। और शीशंग इसको कितने प्यार से खा जाएगा ऐसे देख रहा है। ही सो 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 रोमांटिक पर्सन एक्चुअली ही इज़। तो फिर उसके बाद शीशंग उसको अपने क्लोज खींचता है और बेल्ट उतार लेता है और कहता है कि आज रात मैं यहीं रुक रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोनों बेड पे चले जाते हैं और शीशंग सीधा उसके ऊपर और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता है। एंड नोवेल में तो यहाँ पर कुछ और सीन था, ऑब्वियसली इन लोगों ने हमें दिखाया नहीं है वेल द रोमांटिक वन। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहता है मेरे ऊपर आना बंद कर। तो वो कहता है छोटी सी जगह है क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आएगी ना। और इतने में ही शीशंग कहता है कि वुसु मैं जा रहा हूँ बिज़नेस ट्रिप के लिए 5-6 दिन के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये मन मन में सोचने लगता है कि अच्छा है अब मैं फ्री हो जाऊँगा इससे। और उसके बाद वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और यहाँ पे ऑब्वियसली इसको जेलस फील होता है क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है और ये झूठ मूठ बोलता है। अच्छा है वेकेशन होगी तुम दोनों जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग जानबूझ के कहता है उसको हिलाने की कोशिश करता है, बट वो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, गुस्सा है तुम मुझसे। और वो उसको देखता भी नहीं है, पर शीशंग उसको ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और वो नहीं करने देता और कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है छू मत मुझे। और वो कहता है कि वुसु प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे गुस्सा हो जाए पर तू नहीं। तो ये कहता है क्यों। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि जब भी तू गुस्सा होता है ना तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। और हाँ मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं वो करके दिखाऊंगा, ओके। और उसके बाद शीशंग उसको टाइटली हग करके सो जाता है। और फिर इधर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वुसु उठता है और बताता है शुआई को कि वो बिज़नेस ट्रिप पे गया हुआ है और मुझे पक्का पता है ये उसकी मॉम ने प्लान किया होगा, क्योंकि जब उसकी मॉम को पता चला होगा
जो मैंने मैसेज भेजा था, तो इस वजह से वो चाहती होंगी कि दोनों और ज़्यादा क्लोज़ आएँ, और ज़्यादा क्लोज़ आएँ, है ना? तो इसलिए वो कहता है, फिर सुहाई कहता है, वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जेलस हो रहा है? तो ये कहता है, "श्श! कौन जेलस हो रहा है? पागल है तू, मैं जेलस नहीं हो रहा।" और श्रेय कहता है, वेल तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही अच्छा चलता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों टाइम स्पेंड करें, और जब शीशांग उसके साथ टाइम स्पेंड ना कर रहा होगा तो वो श्योर उसको हेट करेगी, स्नेक को, है ना? तो उसके बाद वो पक्का सोचेगी कि मैं इसको अपने रास्ते से हटाती हूँ, और उसको मारने का सोचेगी। और फिर जब शीशंग उसको पकड़ लेगा तो फिर यहाँ पर हमारा प्लान सक्सेसफुल। और उसके बाद वो कहता है कि ओ इसलिए तू चाहता है कि दोनों टाइम ज़्यादा स्पेंड करें साथ में। तो उसके बाद यहाँ पे वो से कहता है, हाँ हाँ मैं यही चाहता हूँ। वेल मैं मार्केट से कुछ लेने जा रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा, ओके। और फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता था, ही भी लाइक शीशांग, और रोने वाला फेस, ही इज लुकिंग सो क्यूट, बिकॉज इसको अब फीलिंग्स आ रही है ना उसकी शीशांग के लिए, ही सो क्यूट। और यहाँ कार में वांग और शीशांग बैठे हुए होते हैं, और शीशांग कहता है कि तूने बताया था उसको स्नेक के बारे में। तो उसके बाद वांग कहता है कि हम मुझे पूछा था वूसू ने कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने उसको बता दिया था। और शीशांग मना कर देता है कि आगे से तो उसको कुछ मत बताना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वो वरीड फील करे मेरे लिए। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि होटल रूम में जब वो लोग जैसे ही घुसते हैं, यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसको सड्यूस करने के लिए कपड़े पहन के आती है, और इतने में ही वांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद वो पूछती गया, और ये कहता है वो चले गया। और फिर से वो उसको सड्यूस करने लग जाती है, और जैसे ही वो उसका कोट रिमूव कर रही होती है तो वो अपना हाथ ऊपर करता है जिसमें कि स्नेक होता है, और वो पीछे हट जाती है। और वो कहती है मुझे लगा कि ये नहीं आया है। तो शीशंग कहता है मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी जान है। और फिर उसके बाद वो कहती है वेल मैं अंदर जा रही हूँ, ओके। और फिर इधर फिर से हम देखते हैं जैसे वो रूम में जाती है बहुत सेक्सी कपड़े पहन के, तो शीशंग ऑलरेडी सो चुका होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने बेड पे लेटती है उसके साइड में, तो वो देखती है कि जो स्नेक होता है वो उसके ऊपर होता है। वो एकदम से चिल्ला देती है, और शीशंग उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वो उसको हक कर लेती है और कहती है कि ओ मैंने एक बुरा सपना देखा, मुझे लगा कि तू मुझे छोड़ के चले जाएगा। और फिर उसके बाद वो अपने स्नेक को हाथ में लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और जैसे ही वो देखती है तो वो अपने स्नेक से बात कर रहा होता है। एंड गाइस नोवेल में शीशंग हमेशा रूम छोड़ के बाहर चले जाता है अपने स्नेक के साथ, और यहाँ पर ये अपने स्नेक के साथ ही सो जाता है। और उसके बाद वो स्नेक को देखते और कहते हैं कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक दिन मैं तुझे पक्का मार दूंगी। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो वुसु होता है वो कुछ स्नेक्स लेने आता है, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे शॉपकीपर होता है वो दिखा रहा होता है स्नेक ये वो। तो उसके बाद वुसु को कुछ पसंद नहीं आता है, और उसके बाद जैसे वो कहता है इधर आओ इधर आओ। जैसे वो एक स्नेक को दिखाते हैं तो पहली नज़र में ही वो उसे पहचान जाता है कि ये स्नेक इसका नहीं है। और वो कहता है ये स्नेक कहाँ से मिला। तो उसके बाद पहले तो शॉपकीपर बताने से मना करता है, और उसके बाद वो उसको अपने बातों में फंसाता है जिससे कि शॉपकीपर उसे बता देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ओके ओके मैं ये स्नेक लेने के लिए रेडी हूँ। और ऑब्वियसली वसु को पता चल गया है कि ये स्नेक शीशंग के स्नेक है। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु के पास यहाँ पे वो आता है स्वाई, और दोनों बात करने लगते हैं कि वेल तुझे बता देना चाहिए ना कि वो स्नेक शीशंग के हैं, तो वो अपने स्नेक को छुड़ा लेगा, और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ सकता है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो वुसु होता है कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर उसके बाद वो कहता है क्यों। तो वो उससे कहता है अगर हमने शीशंग को बता दिया कि वो स्नेक उसके हैं, तो उसके बाद उसके फादर और शीशंग की लड़ाई होगी, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता। और फिर वो उससे कहता है फिर से एक बार शीशंग हार जाएगा अपने फादर से, और उसके फादर को उसके सारे स्नेक मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो कहता है तो तू क्या करेगा। हाँ मुझे लगता है तू उन दोनों को ब्रेकअप करना चाहता है कि या फिर तू उसके साथ रहना चाहता है। तो वो कहता है ओए तू क्या बात कर रहा है, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा जो रिवेंज था वो बदल चुका है। हाँ और उसके बाद वो सब बहाने मारने लगता है, कहता है ओ कितनी ज़्यादा धूप है ना। ओ हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि वेल तेरा प्लान बहुत अच्छा है, तो तू स्नेक को ऑफिस से बाहर कैसे निकालेगा, मतलब वो कंपनी से जहाँ पे उसके फादर की है। और फिर उसके बाद वो उसको कान में बताता है कि देख ऐसे ऐसे वैसे वैसे,
और फिर उसके बाद श्वेय कहता है वेरी गुड। और यहाँ पे एक बोनस सीन में हम देखते हैं कि जब वुसु लेने जा रहा होता है उसके लिए गिफ्ट, तो वो कहता है 1 मिनट शीशेंग, इसी ब्रांड का कपड़ा हर चीज़ इसी ब्रांड का लेता है ना, वेल मैं देखता हूँ क्या है। और फिर उसके बाद यहाँ से वुसु ब्रांडेड ही लेके आता है बेल्ट और उसको देता है। तो बेल्ट जो थी वो फेक नहीं थी, ही इज़ सच अ क्यूटी पाई। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 कल आएगा और मैं उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपलोड करूँगी। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना एपिसोड 8 देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड गाइस प्लीज़ आप बताना कि जो भी मैं नॉवेल्स के पार्ट इंक्लूड कर रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। वेल मिलते हैं एपिसोड 8 में। बाय बाय गाइस।